हिमाचल के कांगड़ा में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, रिहायशी इलाकों में बर्बादी। बस्तियों से प्रलय की तरह गुजरा सैलाब, तिनके की तरह गिरते गए मकान। बादल फटने के बाद आया था फ्लैश फ्लड, पानी के तेज बहाव में खतरनाक हुए हालात। पानी की चपेट में आए कई मकान, कई जगह पर दिखा तबाही का मंजर। चल गया अगले 5 दिन में कांगड़ा में हाई अलर्ट, भारी बारिश और सैलाब की चेतावनी। हिमाचल में सक्रिय हुआ मानसून, भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कुल्लू में मलबे में दबी कार और स्कूटी। लाहौल स्पीति में भारी बारिश का कहर, NH3 के आसपास पहाड़ दरकने से दहशत, मलबे में दबी कई गाड़ियां, हाईवे के दौरान दोनों तरफ फंसे वाहन। चंबा में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बड़ी मुसीबत, दरका पहाड़, करीब 1 घंटे तक बंद रहा हाईवे। चंबा में फ्लैश फ्लड के बाद हाईवे पर झरने जैसा दृश्य, रुका यातायात। धर्मशाला में दर्दनाक हादसा, बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की चपेट में आया एक शख्स लापता। चंडीगढ़ मंडी हाईवे पर पहाड़ी से हुए भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। कटौला कुल्लू मार्ग पर डायवर्ट किया गया ट्रैफिक। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, हाईवे से फिसलते हुए दरिया में बह गई कार। समस्तीपुर में भारी बारिश के बाद जल भराव का संकट, गड्ढे में डूबकर 5 लोगों की गई जान, मां समेत 4 बच्चे डूबे। मुजफ्फरपुर में कहर बरपा रही है बूढ़ी गंडक नदी, थाने में घुसा पानी, नाव पर ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट। कांगड़ा में सैलाब का कहर, उफनते बरसाती नाले में फंसा युवक। देर तक उफनते दरिया में फंसा रहा युवक, बाद में 7 NDRF के जवानों ने मुश्किल से किया रेस्क्यू। बागेश्वर में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश, सरयू और गोमती में उफान, 30 गांवों का संपर्क टूटा, मलबा आने से 13 सड़कें बंद। दिल्ली NCR में बादलों का डेरा, राजधानी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गुरुग्राम में हुई बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट। कोरोना के नए वेरिएंट पर स्पुतनिक वैक्सीन कारगर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में छपी स्टडी में खुलासा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 45 नए कोरोना मरीज मिले, 3 की गई जान। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 7600 से ज्यादा नए केस, 53 लोगों की हुई मौत। कोरोना के खिलाफ शुरुआती स्तर पर एंटीबॉडी कॉकटेल कामयाब, BSE ने दी जानकारी। केरल में जीका वायरस से संक्रमित एक और मरीज मिला, अब तक 19 केस सामने आए। आगरमालवा में कोरोना नियमों को भूले कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े, जिला अस्पताल में धरने के दौरान मास्क गायब, 2 गज की दूरी का भी नहीं रहा ख्याल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद साप्ताहिक हाट बाजार में जुट रही है भारी भीड़, कुछ दिन पहले ही सामने आए थे डेल्टा वेरिएंट के 4 मरीज। धनौल्टी में कारोबारियों को भारी पड़ी कोरोना नियमों की अनदेखी, फिर सूना हुआ पर्यटकों से गुलजार रहने वाला हिल स्टेशन। गुवाहाटी में सभी पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर ताला, कोरोना मरीजों की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से सख्ती। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करने वाले मध्य प्रदेश में टीके की कमी, सोमवार को सिर्फ 38,000 लोगों को लगी वैक्सीन। लोकसभा में पार्टी नेता बदल सकती है कांग्रेस, सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने 14 जुलाई को बुलाई बैठक। शशि थरूर, मनीष तिवारी बन सकते हैं नेता विपक्ष, सूत्रों के मुताबिक गौरव गोगोई के भी नाम पर चर्चा। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र, 19 बैठकों का ऐलान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी। मानसून सत्र में सरकार की तरफ से 23 विधेयक पास कराने की कोशिश की जाएगी, इनमें से 17 नए बिल। आज शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बात करेंगे पीएम, ट्वीट कर दी जानकारी। योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर नीतीश कुमार का तंज, बोले सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। जेडीयू विधायक उपेंद्र कुशवाहा ने किया जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन, कहा बढ़ती आबादी पर रोक जरूरी।
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बीजेपी को सपा सांसद शफीकुर रहमान का जवाब, कहा ऊपर वाले की देन है बच्चे, इसे रोकना गलत। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी, सीएम केजरीवाल से मिलेंगे एसबी-एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, गठबंधन पर होगी चर्चा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर नितिन गडकरी का बयान, कहा जल्द ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह ग्रीन ऑयल डलवा पाएंगे लोग, 60 से 65 रुपए प्रति लीटर है ग्रीन ऑयल। यूपी में अलकायदा के 2 आतंकवादियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड, लखनऊ के काकोरी से हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा, अमित मालवीय ने कहा इन्हें किसी पर भरोसा नहीं, ना प्रदेश की जनता पर। अखिलेश यादव का बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा गुंडों और अपराधियों की हितैषी है सपा। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज तक से कहा आतंकवादियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, बड़े चेहरे भी होंगे बेनकाब। अलकायदा के आतंकवादियों की गिरफ्तारी मामले में खुलासा, 3000 रुपए में तैयार करता था प्रेशर कुकर बम। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान, 9 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगी असेंबली। पीएम मोदी कोरोना पर करेंगे समीक्षा बैठक, पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम के साथ सुबह 11 बजे मंथन। अहमदाबाद दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स ड्रग्स के लिए रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन, कहा देश को नशा मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता। पंजाब कांग्रेस ने कराया कांग्रेस नेता राजा बरार ने वित्त मंत्री पर लगाया इल्जाम, कहा अकालियों को पैसा बांटने में व्यस्त वित्त मंत्री। बीजेपी नेताओं का एक दल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से करेगा मुलाकात, शुभेंदु अधिकारी करेंगे अगुवाई।